हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की अभ्यास 3B के प्रश्न नंबर 4 से उसके 6वें प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके आगे के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें चौथा प्रश्न दिया गया था कि निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात करो। और इसी के क्रम में हमने आगे के 3 प्रश्न जो है ये आपको होमवर्क के लिए दिए थे और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो संख्या हमें दी गई है -10,648। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि घनमूल निकालने की यही विधि एक है। गुणनखंड विधि, भाग विधि इसमें प्रयोग में नहीं आती है। तो लिख लेते हैं, संख्या अंत में 8 है तो 2 से भाग जाएगा। 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। पुनः 4 है तो 2 से 2 दूनी 4, 1 और 3 13, 2 छक्का 12, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 एकम 2। यहाँ पे दोस्तों 1331 बिल्कुल रट लो, ये 11 का घनमूल है। देखो कैसे, तो 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 2 बचा, 3 23, 11 दूनी 22, 1 बचा, 1 और 1 11, पुनः 11 एकम 11। अभी एक सिक्के से ये भी 11 से जाएगा तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, पुनः 11 है तो अंत में 11 एकम 11। अब यहाँ पर हम इसका आंसर लिखने के लिए घनमूल का चिन्ह लगा देंगे -10,648। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने बोला था कि माइनस के गुणनखंड कर लेते हैं। -1 गुणे -1 गुणे -1 और गुणे जो 10,648 के गुणनखंड निकाले हैं वो लिख लेंगे। तो उसमें 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 बार 11 है, तो गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब हम इसमें जो है 3 3 के बना लेंगे समूह। तो उसके लिए एक ये बना, एक ये बना और एक ये, 3 समूह बने मेरे पास। तो इन समूहों से किस किस के समूह बने वो संख्याएं लिख लेते हैं। तो -1 का गुणे 2 का गुणे 11 का, तो आपस में गुणा करने के 11 दूनी 22 और माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो -22। और दोस्तों यही -22 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको लगा लिया होगा। अब देखते हैं इसके आगे वाले प्रश्न को। और इसके आगे संख्या दी गई है कि -64,000। तो सबसे पहले हम 64,000 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अंत में 0 है तो हम लोग 5 से पहले करेंगे। तो 5 एकम 5, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और ये 2 शून्य। पुनः 0 तो 5 से 5 दूनी 10, 2 और 8 28, 55 25, 26 27 28 3 और 0 30, 5 छक्का 30 और ये 0। पुनः 5 से तो 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 चौको 20। अंत में 4 है तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 14 आया, 2 सत्ते 14। अब ये 257 में यहाँ पे दोस्तों 2 आया था, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2 छक्का 12 आएगा। अंत में 6 है तो पुनः 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से जाएगा तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8। पुनः अंत में 4 है तो 2 तीन 6, 2 दूनी 4। तो पुनः 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 से 2 चौको 8 और 4 में 2 का 2 दूनी 4 और पुनः 2 एकम 2। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब आंसर लिखने के लिए हम लोग घनमूल का चिन्ह लगा देंगे -6,64,000। तो अब इसको लिखने के लिए घनमूल का चिन्ह, सबसे पहले माइनस को हम लोग लिख लेंगे। तो -1 गुणे -1 गुणे -1 और गुणे ये 64,000 के गुणनखंड कितने आए थे, 5 आया था 3 बार। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 कितनी बार आया, 3 4 5 6 7 8 9, 2 आया है 9 बार। तो उसको हम लोग लिख लेंगे 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। अब हम इसके जो है बना देंगे जोड़े। तो समूह कितने बनेंगे, 1 2 3 4, 3 3 के समूह बनाते हैं इसमें 5। जितने भी समूह बने उनको हम नीचे लिख देंगे। एक तो -1 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे अंत में 2। अब इन सब का हम आपस में कर देंगे गुणा।
तो गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40 और -1, 40 एकम 40। तो ये -40 आ गया और यही हमारा इस संख्या का घनमूल निकल के आया, जो कि हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसमें अंतिम संख्या एक दी गई है उसको। तो यहाँ पे संख्या दी गई है -17,576। तो सबसे पहले हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो संख्या लिख ली, अंत में 6 यानी 2 से भाग जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 15 2 सत्ते 14, 17 2 अट्ठे 16, फिर से 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, अंत में 8 है यानी 2 से, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 1 और 8 18, 2 निम 18, 2 चौको 8। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 19, 2 निम 18, 2 सत्ते 14। और यहाँ पे दोस्तों जो है ये 13 से जाएगा इसमें भाग। तो 13 एकम 13, 8 9 89, 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78 और यहाँ बचेंगे 11 और 117 हो जाएगा, 13 निम्मा 117। फिर से 13 से हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 तिया 39 और अंत में पुनः 13 से 13 एकम 13। तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इधर हम लिख लेंगे घनमूल का चिन्ह -17,576। तो बराबर सबसे पहले माइनस के गुणनखंड लिखेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1 और 17,576 के गुणनखंड लिखेंगे। तो इसमें 3 बार आया था 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 बार आया था 13, 13 गुणे 13 गुणे 13। हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। तो एक ये समूह बना, एक ये समूह बना और एक ये समूह बना। तो यहाँ से -1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 13 आ गया। तो ये 13 दूनी 26 और -26। तो इस तरीके से -26 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के 5वें प्रश्न पर। तो 5वां प्रश्न है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले इसमें हम 2096 जो संख्या दी गई है उसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2096 और अंत में 6 यानी 2, तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 चौको 8, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, पुनः अंत में 8 है तो 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 एकम 2। अब ये जो है 131 में किसी का भाग नहीं जाएगा। तो गुणनखंड हमारे यहाँ पे 131 से भाग देंगे और 1। अब घन निकालने के लिए हम संख्या लिख लेंगे, घनमूल का चिन्ह लगा देंगे 2096 बराबर घनमूल का लग गया चिन्ह। और जो भी अभाज्य गुणनखंड आए उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो 4 बार 2 है, 4 बार 2 लिख लिया और 1 बार 131 है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि समूह हमारे 3 3 के कितने बन रहे हैं। तो एक तो ये बन गया, अब कितने बचे, ये दोनों। तो भाग दें यानी इनको हम हटा दें, जहाँ पे गुणा करें उसमें हम संख्या गुणा करेंगे अपने पास से, और जिसमें भागफल कह रहा है कि कितने का भाग दें, तो इसका मतलब इनका हमें जो जोड़े नहीं बने हैं उनका हमें भाग देना होगा। तो अतः 2 गुणे 131 यानी गुणा कर दो 262 का भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा और यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं इसके आगे वाला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों 6वां प्रश्न है कि 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें भी हम यही काम करेंगे। लगभग सभी प्रश्नों में घनमूल के जो भी इस तरह के प्रश्न दिए जाएं, कितने का भाग दें, कितने का गुणा करें, तो उन सभी का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें अंत में है 6 यानी 2 से, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 में जाएगा नहीं उसका 0, 2 छक्का 12, फिर 1 में नहीं जाएगा 0 और 2 अट्ठे 16, पुनः अंत में 8 है तो 2 से 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 ती 6, 0 का 0, 2 चौको 8, पुनः अंत में 4 है तो 2 से 2 ती 6, 0, 2 पंचे 10, 6 1 और 0 10 बचा ना, 2 पंचे 10, फिर 3 से तो 2 एकम 2, फिर से 10 बचा, 2 पंचे 10 और अंत में 2 दूनी 4।
2 से तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 11 बचा था, फिर से 15 बचा, 2 सत्ते 14 और 1 और 2 12, 2 छक्का 12, अंत में 6 है तो 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 1 5 15, 2 सत्ते 14, 1 7 17, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 से तो 2 चौको 8, 2 तीन 6, 1 और 8 18 बचा, 2 ने 18, 2 चौको 8, पुनः अंत में 4 है तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे जो है याद करो आप, संख्या 2197 जहाँ होती है वहाँ 13 से भाग जाता है। आपको भी याद हो जाएगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ की। तो 13 एकम 13 और 13 छक्का 78, 11 बचे 117 हो गए, 13 निम्मा 117, पुनः 13 से जाएगा तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, पुनः 13 से देंगे तो 13 एकम 13। तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब घनमूल के लिए हम लोग यहाँ पे संख्या लिख लेंगे 2,81,216 बराबर घनमूल का लगा दिया चिन्ह और जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 आया है 7 बार, तो लिख लिया 3 4 5 6 7 और 13 आया है 3 बार, 13 गुणे 13 गुणे 13। अब हम लोग जो है समूह बना लेंगे। तो देखते हैं, एक ये समूह बना, एक ये समूह बना, एक ये समूह बना। किसका समूह नहीं बना? वो है हमारा ये वाला 2। तो यही 2 का हम क्या दे देंगे? भाग देंगे। तो जो भी संख्या बचेगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। तो लिख देंगे, अतः 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये था दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका आगे वाला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों 7वां प्रश्न दिया गया है कि 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 9000 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड और इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से लगाएंगे। आप लोग जो है इसके गुणनखंड कीजिएगा और करके जो है देखिएगा और आप भी ऐसे समझिए। ये संख्या जिसमें ज़्यादा जीरो हो उसका गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं आसानी से। देखो कैसे, 9 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 त्रिका 9, तो 3 गुणे 3 हो गए। ठीक, तो 9 का तो हो गया। अब बचा 1000 का, तो 3 जीरो है तो 3 जीरो अलग अलग हो जाएंगे। जीरो का मतलब है 10, है ना, 3 10 हो जाएंगे। लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 10 किसके पाड़े में आता है? 2 के, 2 पंचे 10, तो 1 2 5 1 2 5 1 2 5, तो यानी 3 बार होगा 2 और 3 बार होगा 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। आप लोग करके देखिएगा और देख के कमेंट में हमें बताइएगा कि यही अभाज्य गुणनखंड आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, अब हम लोग 3 3 के बना लेते हैं जोड़े। तो ये 2 समूह बने हैं। कौन सा समूह अधूरा रह गया? ये वाला। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 3 का गुणा और करना पड़ेगा, तब ये हमारा जाके पूरा हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 3 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 7। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब तक इन प्रश्नों को। तो समझ गए हैं तो 8वां प्रश्न लगा के फटाफट करने लगिए, हमसे पहले इसको करके दिखाइए। तो दोस्तों 8वां प्रश्न दिया गया है कि 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो क्या करेंगे सबसे पहले बताइए आप लोग? जी हाँ, अभाज्य गुणनखंड। तो हमने लिख ली संख्या। अरे वाह, तुम लोगों ने तो स्टार्ट भी कर दिया गुणनखंड निकालना। चलो हम भी करते हैं। 8 और 3 11, 3 14, 4 18 और 9 27। 2 से तो जाएगा नहीं और इसको हमने अंकों को जोड़ा, वो 27 आया, वो 3 से भाग जा रहा उसमें। इसका मतलब इस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 से भाग दे के देखेंगे। 3 दूनी 6, 2 3 23, 3 7 21, फिर से 23, 3 7 21, 2 4 24, 3 8 24
और 3 त्रिका 9। पुनः 3 से देंगे तो 3 निम 27, 3 दूनी 6, 1 और 8 18, 3 छंग 18, 3 एकम 3। पुनः 3 से देंगे तो 3 त्रिका 9, 2 में जाएगा नहीं 0, 3 अट्ठे 24, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21। पुनः 3 से देके देखेंगे तो 3 से 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 2 7 27, 3 निम 27। पुनः 3 से देखेंगे तो 3 त्रिका 9, 1 और 2 12, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। इधर 3 से जाएगा नहीं, जाएगा ये 7 से, 343 है ना, 7 चौको 28 और 6 34, 6 और 3 63, 7 निम 63, 49 है तो 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 से 7 एकम 7। तो ये हमारे आ गया भाज्य गुणनखंड। अब हम लोग घनमूल बनाने के लिए संख्या को लिख लेंगे तो 83,349 बराबर, तो घनमूल का लगा लिया चिन्ह। 3 गिन लो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया हमारा 3, तो लिख लिया हमने। और 7 आया है 3 बार, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। अब हम लोग 3 3 के समूह बना के देखते हैं कि कितने समूह सही से पूरा बन रहे हैं। एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये हमारा पूरा समूह नहीं बना, 2 3 है और कितने की कमी है इसमें, 1 3 की है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः 3 से गुणा करने पर गुणनफल हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 8। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमसे पहले लगा लिया होगा और समझ में तो आ ही गया होगा। तो अब देखते हैं इसके आगे वाला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों 9वां प्रश्न दिया गया है कि -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पे दो संख्याएं गुणे में दी गई हैं, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो पहले संख्या दी गई है 15,625, अंत में 5 है, इसका मतलब 5 से जाएगा, 5 दिया 15, 6 5 एकम 5, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 55 25। दोस्तों बड़ी संख्या देख के आपको विचलित नहीं होना है, गणित बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो 5 छक्का 30, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 55 25। छोटी संख्या हो गई, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। पुनः 5 से तो 5 दूनी 10, 55 25। अंत में 5 से तो 5 एक पंचे 25 और ये 5 एकम 5। तो ये हो गए 15,625 के। अब 512 के देखते हैं। 512 में आखिर में 2 है तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से 2 छक्का 12, 2 चौको 8। पुनः 2 से 2 6, 2 दूनी 4। पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12। पुनः 2 से तो 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से तो 2 चौको 8 और अंत में 2 से 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 एकम 2। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमें जो संख्या दी गई है उसको हम लोग देखो इस तरह से लिखेंगे, घनमूल का चिन्ह -15,625 और गुणे 512। ठीक है, अब देखो हम कैसे लिख रहे हैं। घनमूल का चिन्ह लगाया, सबसे पहले माइनस का इंतजाम कर दें, तो उसके लिए -1 गुणे -1 गुणे -1। अब 15,625 के जो अभाज्य गुणनखंड आए उनको लिख देते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, 5 आया हमारा 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, और उसके बाद है गुणे का चिन्ह, तो गुणे का लगा दिया चिन्ह। अब 512 के गुणनखंड देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 2 कितनी बार आया है, 9 बार। 9 बार लिखना पड़ेगा भाई। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिख लिया, 7 8 और अंत में 9। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे 3 3 के इसमें कितने समूह बने। तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक 3 का ये बन गया, एक 3 का ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। 3 के हों और उसी संख्या के हों तीनों, ऐसा नहीं कि 2 5 हो गए 1 2 इसका समूह बना दिया। नहीं नहीं, या तो तीनों 5 हो या तीनों 2 हो। अब जो भी समूह बने उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो ये -1 गुणे 5 गुणे 5, अब ये गुणे 2, इसका गुणे 2 और अंत में इसका गुणे 2। तो ये कितना हो गया,
5 पंचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। तो इस तरीके से -200 हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब देखते हैं इसका आगे वाला प्रश्न। तो 10वां प्रश्न दिया गया है कि 1331 माइनस 1728 का घनमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हमने लिख ली संख्या 1331 और ये आपको पता भी होगा 11 से जाएगा इसमें भाग, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, पुनः 11 से जाएगा तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और अंत में भी 11 एकम 11। और ये दूसरी संख्या जो है 1728, इसमें अंत में है 8 तो इसमें पहले 2 से देंगे, 2 अट्ठे 16, 1 और 2 12, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 1 में जाएगा नहीं 0, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 27 जाएगा 3 से, 3 निम 27, 3 से 3 त्रिका 9 और अंत में 3 एकम 3। तो ये हो गए गुणनखंड -1728 के। अब जो संख्या हमें दी गई थी प्रश्न में उसको हम लोग लिख लेते हैं घनमूल का चिन्ह और 1331 गुणे -1728। अब घनमूल का चिन्ह, अब सबसे पहले हम करेंगे माइनस का हिसाब किताब बराबर। तो माइनस चिन्ह ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 गुणे -1 गुणे -1, ठीक है। अब 1331 है तो 11 लिखेंगे, तो 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार था यहाँ पे लिख दिया। अब 1728 के गुणनखंड कितने थे? 2, 1 2 3 4 5 6 7, 6 बार 2 है और 3 है 3 बार, तो लिख लेते हैं। 2 है 6 बार, 2 2 2 2 2 2 और 3 है 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब अंत में मेरा काम जो बचा है वो सिर्फ ये है कि 3 3 के समूह बनाना सेम संख्याओं के। तो ये देखो ये बन गए, जो भी समूह बने उन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो -1 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो गुणा कर दो आपस में, कितना आएगा? 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दिया तो -44 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अंत में एक बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो वो बहुविकल्पी प्रश्न भी दिया गया है कि घनमूल का चिन्ह 125 गुणे 343 का मान क्या होगा। तो दोस्तों 125 और 343 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, लेकिन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आप लोग घर पे करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमने सही किए हैं या नहीं। वैसे आप में से भी कई लोगों को याद हो गए होंगे 125 किसके पारे में आता है? हाँ, 5 पंचे 25 पंचे 125 हो गए 125 के। अब 343 किसके पारे में था? 7 के में। 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। तो 125 के ये हुए और 343 के ये हुए। अब समूह बना देंगे, तो एक 5 का और एक 7 का। तो 5 गुणे 7 और 5 सत्ते 35, तो यही 35 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन, जी हाँ, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब ले लीजिए आज का होमवर्क। तो ये रहा आज का होमवर्क। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।